हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीपीसीएस का 5 दिन क्या आप ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी डर लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। तो दोस्तों, गलती आपकी नहीं है, गलती उस अप्रोच की है जो आपको सब कुछ रटने पर मजबूर करती है। सच तो ये है कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सही करने ही नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीधे नो कंफ्यूजन स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, वो सीक्रेट पिलर्स जो आपको कम टाइम में 100+ क्वेश्चन के सेफ जोन में पहुंचा देंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि कट ऑफ 95+ के अंदर ही रहती है। 100+ अगर क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे एंड इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद भी नहीं है। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ क्वेश्चंस की, मार्क्स नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेन पॉइंट पर। हमारा टारगेट है 100+ क्वेश्चन का सेफ जोन। इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन 4 पिलर्स पर काम करना है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारा पहला पिलर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लगभग 35 क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर्स से होते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स मजबूत कर लिया, अच्छा से तैयार कर लिया, तो आपकी 1/3 नया तो यहीं से पार हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप यूट्यूब से करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो उसका आप नोट्स बना लीजिएगा एंड उसको हो सके तो पर डे इवनिंग टाइम, नाइट टाइम, सोते टाइम कभी भी आप उसको डेली रिवाइज कीजिएगा। एंड डेली नहीं हो सकता है तो अगर डेली नहीं हो सकता है तो वीक में एक दिन तो पक्का रिवीजन उसका अच्छे से कर लीजिएगा। एंड अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें हाईलाइट करते जाइएगा इंपॉर्टेंट को एंड उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। एंड इसके साथ ही एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले मार्केट में घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन आती है एंड स्पीड मैगजीन भी आती है जो आपको पूरे ईयर का क्रैक्स देती है। आपको करना क्या है, बस कोई भी 2 स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ो और उन्हें कम से कम 3 बार रिवाइज करो। एंड किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है तो उन्हें 2 बार में ही रिवाइज हो जाता है। एंड किसी किसी का होता है कि एक ही बार में, अगर वो पहले से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं मंथली मैगजीन के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो अब वो एक बार में ही, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है उनका अच्छे से रिवाइज हो जाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू लेवल एवरेज है, उन्हें कम से कम 3 बार तो रिवाइज करना ही होगा। एंड इसमें जो आई दृष्टि स्पीडी आती है, इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसमें जो पहले 1 लाइनर होते हैं उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा एंड इसके साथ ही लास्ट में भी 1 लाइनर होते हैं, उन्हें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। एंड इसके साथ ही जो बीच में होते हैं वो सारे आर्टिकल्स दिए होते हैं तो उसमें आपको मेन पढ़ना होगा। एंड इसके साथ ही स्पोर्ट्स में भी सारा कुछ आपको स्पोर्ट्स का नहीं याद करना होता है, जो प्रेजेंट टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो हाल ही में स्पोर्ट्स हुए हैं उनको ही देखना होता है। एंड इसके साथ ही जो चारों ग्लैंड स्लैम्स होते हैं उनको आपको अच्छे से याद करना होगा। तो आपका यहाँ से करंट अफेयर से अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड अब आते हैं सेकंड पिलर्स पर। सेकंड पिलर्स में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को छांटना है। ये सब्जेक्ट को छांटना है जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जीएस जीएस मतलब प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, बट आपको सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है। हमें उन सब्जेक्ट को पहले उठाना है जहाँ मेहनत कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के भी सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हुआ फंडामेंटल राइट्स, यूपीएससी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पंचायती राज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से, ये यहाँ के सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड इसके साथ ही ये हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से देखनी होगी कि कौन सी घटना कब हुई है, और मॉडर्न इंडिया पर फोकस ज़्यादा करना है। यहाँ से आपके 15 से 30 क्वेश्चन एकदम पक्के हो जाएंगे। एंड इसके बाद आता है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस में सिर्फ आपको बायोलॉजी अच्छे से कर लेना है, जिसका वेटेज यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको विटामिन, डिजीज एंड ह्यूमन पार्ट्स, उनको अच्छे से तैयार करने लेना है। एनवायरनमेंट में आप नेशनल पार्क्स, क्योटो प्रोटोकॉल, एसडीजीज रख लेने हैं। यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से सीधे हो गए। एंड इसके बाद आपको ज्योग्राफी देखनी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की भी है बट उतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से तैयार कर लेनी है। एंड मैपिंग भी अच्छे से देख लेना है, क्योंकि मैपिंग में नदियाँ, पहाड़ एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। एंड इसके साथ ही यूपी का बजट एंड स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन्हें आप अच्छे से देख लेना, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। एंड अब आते हैं थर्ड पिलर को, जो इस एग्जाम की बैकबोन है, पीवाईक्यूज। यूपीपीसीएस में आज भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे उनके ऑप्शन से घुमा फिरा कर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि अभी भी पीवाईक्यू का वेटेज कम नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पिछले कम से कम 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। एंड पीवाईक्यू सॉल्व भी नहीं करने हैं बल्कि उनका एनालिसिस करना है। इसके लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से सबसे बेस्ट है। एंड उसके नीचे जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, उसे एकदम से घोट कर पी जाओ। कई बार नए क्वेश्चन उसी बॉक्स से निकल कर आते हैं।
अब आते हैं फोर्थ पिलर, मॉक टेस्ट और एलिमिनेशन मेथड। कुछ लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर सिली मिस्टेक्स करते हैं और बाहर आकर कहते हैं अरे ये तो आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो गया। बट अब जब गलत हो गया तो आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो करना क्या है, कम से कम आपको पॉसिबल हो तो 15 सेक्शनल टेस्ट लगाइए एंड 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। अगर नहीं हो पा रहा है इतना, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट विलेज के होते हैं जहाँ अवेलेबल ही नहीं होती हैं, तो वो कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो जरूरी लगाएं। टेस्ट नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने के लिए कि जब 4 में से 2 मतलब 4 में से 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो सही आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एग्जाम हॉल में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, इसलिए तुक्का भी सोच समझ कर मारना होगा। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तभी रिस्क लेना। तो दोस्तों समरी बहुत सिंपल है, करंट अफेयर्स के लिए साल भर की मैगजीन कम से कम 3 बार रिवीजन, घटना चक्र से पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को का एकदम से रट्टा मारना, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और एनवायरनमेंट पर तगड़ी पकड़ा, मतलब बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत होने ना पाए। एंड कम से कम 15 मार्क टेस्ट। फालतू की 10 नई बुक्स के पीछे भागना बंद करो। 1 बुक 10 टाइम रिवीजन, यही असली फार्मूला है। अपना फोकस क्लियर रखो, कंफ्यूजन को कचरे के डिब्बे में डालो और आज से ही इस 4 पिलर स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी प्रैक्टिकल बातें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।